हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों क्या हाल है। मैं सनी भोंसले फिर अभी पीडिया पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। चलिए अभी पीडिया के एसएससी चैनल के साथ अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली 2016 का सॉरी माफ़ कीजिएगा 2019 का 16 तारीख का मेंस का पेपर करने लगे हुए हैं। ठीक है, हम 1 से 20 क्वेश्चन तक इसके कर चुके हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आज इसके पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, 21 टू 40 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, तो बिना किसी देरी के चलो बच्चों करते हैं फिर स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस ऑफ रूट 5। देखिए क्या मतलब है उसका, देखो और मुझे क्या रहा है लाइज बिटवीन, तो इसकी वैल्यूज दी हैं, ऑप्शंस आर 3 एंड 3.5, 2 एंड 2.5, 1.5 एंड 2 एंड 2.5 एंड 3। तो देखिए 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस ऑफ 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। सबसे अच्छा तरीका क्या है, एलसीएम ले लो इसका। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 3 प्लस रूट 5 इंटू ऑफ 3 माइनस रूट 5, तो ये कितना आएगा 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू ऑफ 3 माइनस रूट 5 माइनस ऑफ 7 माइनस 3 रूट 5 इंटू ऑफ 3 प्लस रूट 5। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशंस। देखिए ये कितना होगा 7 इंटू 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 रूट 5 इंटू ऑफ 3 माइनस रूट 5। ठीक है, ये मेरा पहला ब्रैकेट हो गया, माइनस ऑफ 7 इंटू 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 5 इंटू ऑफ 3 प्लस रूट 5 अपॉन ये क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 3 का स्केयर माइनस ऑफ रूट 5 का स्केयर। देखिए ये कितना बन गया मेरे पास, साथ ही 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस 3 पंचे 15। क्लियर है, ये मेरा पहला ब्रैकेट बन गया, माइनस ऑफ 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस ऑफ 15, माइनस देखिए कितना हुआ 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस ऑफ 3 9 रूट 5 माइनस 15। क्या इतना ही आ रहा है, लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही। और डिवाइडेड बाय कितना है 9 माइनस ऑफ 5 जो 4 आता है मेरे पास। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए क्या बचेगा मेरे पास। अब मैं इसको खोल देता हूँ जरा, ये कितना है देखिए 21 प्लस 2 रूट ऑफ 5 माइनस 15 माइनस ऑफ 21 माइनस 2 रूट 5 माइनस 15 अपॉन क्या आ गया मेरे पास 4। तो ये कितना है देखो 21 प्लस 2 रूट 5 माइनस 15 माइनस ऑफ 21 प्लस 2 रूट 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो क्या क्या कट रहा है, 21 से 21 कटा बच्चों, 15 से 15 कट गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या 4 रूट 5 बाई 4। तो कि कितना बचा मेरे पास रूट ऑफ 5। सो रूट ऑफ 5 की वैल्यू किसके बीच आएगी, आप बताओ, 3 के बीच तो आ नहीं सकती, इससे भी नहीं, और 2.5 से बड़ी होगी, कौन सी होगी, नहीं जी आएगा 2 और 2.5 के बीच में अपना। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप with a capital in the ratio 5:6. After 4 months, A withdraw 1/5 of the capital, while B increase his capital by 33 1/3%. What is the share of B in the annual profit? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे पार्टनरशिप का। देखिए अगर मैं A की बात करूं और B की बात करूं, किस रेशो में बेटा 5:6, आप इसको ले लीजिए 50 और 60। A के साथ क्या हो रहा है देखो, टोटल कितना है मेरे पास, एनुअल प्रॉफिट दिया ना, यानी 12 महीने के बाद आफ्टर 4 मंथ्स, यानी ए ने क्या किया है पहले 4 महीने के लिए तो 50 रुपये लगाए होंगे, प्लस विड्रॉ 1/5, यानी 50 का 1/5 कितना हो बेटा मेरे पास 10, तो 50 में से 10 गए तो ए के पास अब कितने बचे हैं 40, तो 40 इंटू 8, ये बताओ क्लियर हुआ ये बताइए बेटा क्लियर हुआ अच्छे से, क्योंकि ए ने क्या किया, ए ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया कितने टाइम के बाद 4 मंथ्स के बाद। क्लियर, नेक्स्ट देखो अब बी के लिए बात करें, ये कितना हो गया मेरे पास
200 प्लस 800 के 32, ये कितना होगा मेरा 520। क्लियर है? चलो जी, ये बात आ गई ए की। नेक्स्ट देखो क्या आती है, बी की क्या बात हो रही है। वाइल बी इंक्रीज, यानी बी ने भी क्या किया है, 4 महीनों तक तो यही पैसा लगाया, प्लस अब 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, और किसका, वो भी 60 का, तो ये कितना हो गया 20। यानी आपने क्या किया भाई, 80 किया अगले 8 महीने के लिए। क्लियर है? तो ये कितना होगा 240 प्लस 640, तो ये कितना होगा 6 2 8, क्या ये 880 हुआ? ये बताइए, इतना इतना आ गया। क्लियर है? अब देखो जरा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि ए और बी का सबसे पहले आपकी इनकम का रेशो निकालो, या इनकम है इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ गया बेटा मेरे पास 520, रेशो 880, तो इसको काटो था 4 13 और 4 22, क्या 13/22 आ रहा है? बिल्कुल सही। इसका मतलब मेरे पास क्या है, ए प्लस बी मिला के कितना 6.3 है, या 63 ले लो इसको थोड़ी देर के लिए। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0.63 लैक्स, यही दिया हुआ है। अब देखो ज़रा, इसका मतलब 13 प्लस 22, इतने यूनिट की वैल्यू 63/10 दी हुई है मुझे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हुई 63/10 इंटू 1/35, और मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, बी की। बी का कितना है 22, या इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो। 63/10 इंटू 1/35 इंटू 22, तो ये मेरे को कैलकुलेट करना। देखो 7 5 35 9, तो ये कितना हो गया 11 और 5, तो ये कितना आ गया 99/25, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा, यानी 3.96 मेरा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा कम है ना, तो डेफिनेटली इतना ही कम होना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी आपको क्या दे रखा है, ऐसे ले लेते हैं इसको, ए बी और सी, तो बेटा ये 90 डिग्री है। देखो tan ए, अगर मैं tan थीटा की बात करूँ ना, tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/2। अब मुझे tan ऑफ ए लेना है, यानी थीटा मेरे पास ये है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, और ये होगा मेरे पास बेस, और ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखो रूट में भी आंसर है मेरे पास, तो बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे कितना परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 1, बेस कितना है 2, तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज कितना होगा प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच इज रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 5। देखो रूट में भी आंसर है मेरे पास, तो रूट 5 तो बनना ही बनना है भाई। क्लियर है? तो ये कितना आ गया मेरे पास रूट ऑफ 5। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब साइन ऑफ ए, देखो साइन ऑफ ए कितना होगा कॉस ऑफ सी, यानी ये भी पूछा हुआ। अब मैं साइन ऑफ ए की बात करूँ, साइन ऑफ ए लिख लो भाई, कितना होगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा 1 और हाइपोटेन्यूज रूट 5 है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ ए की, पहले ए वाले लिख लेते हैं, ए का होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस कितना है मेरे पास 2/√5, बिकॉज जब तक मैं एक ही बात करूँगा तो मैं एक ही बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल की। ठीक है, ए हो गया, और मेरे पास साइन ए भी चाहिए मुझे, तो साइन ऑफ ए कितना होगा मेरे पास, ये होगा, अच्छा साइन ए तो हो चुका है, कॉस ए हो चुका है मेरे पास, और साइन ए, चलो साइन ए मैंने लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, अब सी से सी के रिलेटेड पूछा हुआ मेरे पास। देखो अब सी ये मतलब एंगल ये है, तो ये अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली देखूंगा हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अब परपेंडिकुलर। क्लियर है? सो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो मैं ले रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं। ये होगा मेरे पास 1, परपेंडिकुलर कितना आ गया अब 2। ठीक है, अब कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी क्या होगा मेरे पास अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 2/√5। ठीक है, साइन ऑफ सी भी कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन, और सॉरी बेस, सॉरी इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में साइन में आएगी वो, तो कॉस ऑफ सी यानी 1/√5, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 2/√5। ठीक है, और मुझसे क्या क्या पूछा हो, साइन ऑफ सी हो गया, कॉस ऑफ सी हो गया, साइन ए हो गया। चलो अब वैल्यूज पुट करने स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे पास साइन ऑफ ए कितना है, साइन ऑफ ए 1/√5, कॉस ऑफ सी कितना है मेरे पास 1/√5,
प्लस कॉस ऑफ ए कितना है मेरे पास 2/√5। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस ऑफ सी ये कितना है 1/√5, कॉस ऑफ सी इज 1/√5। नेक्स्ट इज अपने पास साइन ऑफ सी इज 2/√5 माइनस ऑफ साइन ऑफ ए कितना है मेरे पास 1/√5। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या मेरे पास, देखो 1/√5 से 1/√5 कट गया तो ये कितना है 1 प्लस 2/√5 अपॉन 2 माइनस 1/√5। तो ये भाई कट चुका है, तो ये कितना है 3/a। ये कितना आ गया मेरे पास 3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। सो यहाँ से प्रूफ होता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, जो कि मेरे पास आंसर अब आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए ये है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद पिछली शिफ्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा। व्हेन पॉजिटिव नंबर्स ए बी एंड सी आर डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर्स आर 9, 7 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। वट विल द रिमाइंडर व्हेन a माइनस 2b प्लस 5c इज डिवाइडेड बाय। मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड 15 सेकंड, करो इस क्वेश्चन को, सोचिए प्लीज, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो अब पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी, देखो इसका मतलब जब मैं ए को डिवाइड कर रहा हूँ 13 से तो मेरे पास 9 आ रहा है। ठीक है। जब मैं बी को डिवाइड कर रहा हूँ 13 से तो मेरे पास 7 आ रहा है, और जब मैं सी को डिवाइड कर रहा हूँ 13 से तो मेरे पास 10 आ रहा है। तो क्यों ना मैं नंबर 7 ही ले लूँ कि 7/13 भी तो 7 ही देगा रिमाइंडर मेरे को। सोच के देखो 7/13 विल गिव मी 7 रिमाइंडर। अगर मैं बी की जगह 9 ले लूँ, 9 बहुत 9 देगा, पहले 9 है, बी की जगह मैं 7 पुट कर दूँ, (7/13) और हमें रिमाइंडर निकाला तो वो भी कितना है +7 होगा। होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, बट नॉट द लास्ट वन। 10/13 भी कितना होगा मेरे पास बेटा 10 होगा प्लस का, अगर मैं रिमाइंडर निकालता हूँ। तो यहाँ से क्यों ना मैं a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर 10 ले लूँ। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। सो 9 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 10, तो बेटा ये कितना हो 9 माइनस 14 प्लस 50। क्लियर। ये प्लस है कि माइनस है मेरे पास, लेट मी चेक इट, इट इज़ प्लस और माइनस, शायद प्लस हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। तो 56 मेरे पास प्लस होना चाहिए, जहाँ तक मुझे दिखा रहा है शायद। चलो प्लस से देखते हैं, माइनस से भी देख लेते हैं एक बार। तो ये कितना होगा 56 माइनस ऑफ, नहीं प्लस ही होगा ये। तो ये कितना हो 56 प्लस ये अगर माइनस है तो उसके हिसाब से कुछ बन रहा है मेरे पास। एक मिनट रुको, शायद ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो चलो देख लेते हैं एक बार, अगर माइनस है यहाँ पे तो चलिए बेसिकली आपको पता चल चुका, क्वेश्चन जैसा मर्जी हो। तो ये कितना आएगा माइनस ऑफ 5 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 13, सो 51 डिवाइडेड बाय 13, तो ये तो 12 आ गया। ये तो नहीं आ रहा मेरे पास, ओ सॉरी ये 50 है, 56 नहीं है, यहाँ गलती है। चल कि प्लस ही आएगा, फिर तो प्लस आना चाहिए भाई। यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है प्लस आएगा, क्योंकि जब भी मेरे पास ऑप्शन है 50 है, 50 सो 73/13, 13×5 = 65, तो +8, तो यहाँ पे बेसिकली प्लस होगा। माइनस होगा तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए क्या दिया है, स्टडी द पाई चार्ट, आंसर द ऑप्शंस, ब्रेकअप डिग्री वाइज ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट एरियाज A B C D एंड D इन एन MBA प्रोग्राम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 2100। If the total number of male and female students specializing in B is 4:3, इन B की बात कर रहे हैं 4:3, और B की यहाँ पे परसेंटेज कितनी है, सॉरी डिग्री 75.6 डिग्री। हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। और D की बात कर रहे हैं, D की कितना है 8:7, तो D का कितना है भाई 54 डिग्री। Then the number of female in D is what percent less than number of male
स्टूडेंट इन बी करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। देखो सीधी सी बात है भाई, 2100 का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ बी के लिए, फॉर बी 7 की वैल्यू कितनी दी है 75.6, तो ये कितने पे गया 10.8। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, देन द नंबर ऑफ फीमेल इन डी परसेंट लेस द नंबर ऑफ मेल। तो मेल कितने हैं भाई 4, 4 की वैल्यू कितनी होगी 10.8 इंटू 4, तो कितना हो गया 43.2 डिग्री। ये इतनी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं फॉर डी की बात करूं, अगर बेटा हम डी की बात करें, डी का क्या है मेरे पास 15 की वैल्यू 54, ए की वैल्यू कितनी हुई 54/15, यानी 15 × 45 3.6। तो मेरे से किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो भाई, फीमेल इन डी, तो 7 गुना 1 मिनट सॉरी 1 मिनट 15 × 45 बिल्कुल 3.6, 7 × 21, 7 × 6 = 42। तो ये कितना होगा 21 प्लस 25.6, क्या इतना ही कुछ हुआ, चेक करो एक बार, चेक करने के बाद इसका इतना ही आ रहा है 25.2 आएगा ना कि 6 दो एंड में। चलो भाई इतना आ गया। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, अब वो कह रहे हैं इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस कितना आ गया 18 बी में टोटल कितने हैं 43.2 इंटू 100%, ठीक है, इंटू 10 कर दो, तो ये क्या कट रहे हैं 18 दूनी 36, देखो ये कट गया 18 दूनी 36, 4 72, ठीक है। तो 4 से कटेगा 4 6 = 24, 25 चौके 100, 3 500 कितना 125/3, तो 41.5 के राउंड आ रहा भाई आंसर अपना। ठीक है, ये कितना आ गया मेरा 41 के राउंड आ रहा आंसर मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। A train travels at 36 km/h crosses a pole in 25 seconds. How much time in seconds would it take to cross a bridge 350 मीटर लॉन्ग। देखिए सबसे पहली बात, डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस होता है बेटा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना 36 इंटू 5/t मीटर पर सेकंड में लेंगे, टाइम कितना 25, तो क्या डिस्टेंस आ गया मेरे पास, लेट मी चेक इट, बिल्कुल 36, 5 दूनी 10, 250 मीटर। ये मेरे पास क्या है पहले ये बताओ, ये आई मेरा लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्लियर है। सो अब इन नेक्स्ट केस, अब ब्रिज वाले केस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा मेरा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, तो ये कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया 250 प्लस 350, 3 2 5 यानी 600 मीटर हो गया। वो ये कह रहे हैं कितने सेकंड में इतने डिस्टेंस को कवर किया जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 600 इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 इंटू ऑफ टाइम, 2 5 दूनी 10, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास 60 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे परसेंटेज में पूछ रहा है, देखो सारा का सारा मुझे परसेंटेज में दिया, 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 40% ऑफ, ये ऑफ है, जीरो नहीं है आई थिंक, बिल्कुल ये ऑफ है। देखो अपने को दिया गया भाई 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 40% ऑफ 2250, यही है। अब देखो इस
40 इस ऑफ का मतलब होता है अपने पास मल्टीप्लाई भाई, क्लियर है? ऑफ का मतलब क्या होता है अपने पास? मल्टीप्लाई। तो देखो जरा 25% आने का मतलब 25/100, अब डिटेल में करेंगे इसको, गुना 50/100 गुना 30/100 गुना 150 अपॉन 40/100 एंड ऑफ 2250। क्लियर है? देखो जरा ये कितना 1/4। अगर परसेंटेज की वैल्यूज याद रहेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये कट गया तो ऊपर कितना 1/4 इंटू 1/2 गुना 3 गुना 5 डिवाइडेड बाय 4 गुना 225। अपने पास ये बचा भाई एंड में। क्लियर है? कुछ और कटेगा क्या? कुछ और कटेगा? देखो ज़रा। अपने पास बच क्या रहा है? कट क्या रहा है ये बताओ। और चलो भाई देखो ज़रा, 5 से काटो जरा, कितने पे जाएगा? 45 पे जाएगा। 3 से काटो 15 पे जाएगा। तो कितना बचा? तो और कुछ बच रहा है मेरे पास? मैंने कुछ, ये 3 भी जो बचा था ना, ये 1/4 गुना 1/2 गुना 3/10 गुना 15 बचा था मेरे पास। ये 0 से 0 10 ख़त्म हो गया था ना, डिवाइडेड बाय 2/5 ऑफ, यानी 2/5 ऑफ 2250। यहाँ क्या गलती और एक बार चेक कर लेते हैं हम ज़रा, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है इसमें। तो देखो भाई यहाँ से तो कुछ नहीं कट रहा मेरा। 5 ये इतने में गया 450 पे, 30 10 3, तो ये कितना बच गया मेरे पास? क्योंकि ऊपर तो सब कट जाना है, सॉरी 3 कट गया ये, तो ये कितना बच गया? 20 40 160, 1/160। और परसेंटेज चाहिए मुझे, तो इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती थी। ठीक है, चलिए। तो 160 गुना 100%, तो ये कितना हो गया भाई? 5/8% है, तो जो कि कितना होगा? 0.12.5 से रिलेटेड लग रहा है मुझे ये, 0.625%। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, वट प्राइस शुड नीरज मार्क ऑन अ शर्ट दैट कॉस्ट 840 रुपीज सो दैट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18% आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%। देखो, जब भी आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया तो आप क्या करेंगे? सीधा सीपी रेशो एमआरपी बनाने लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा भाई? 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट परसेंट और एक होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये कितना हो गया? डिस्काउंट कितना? 100 माइनस ऑफ 16 रेशो 100 प्लस 18। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये हो गया, बी सी एंड डी। तो 84 रेशो 118। तो 84 की जगह कितना दिया हुआ? 840 10 टाइम्स, तो ये भी 10 टाइम्स होने का 1180, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे बी दिया हुआ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चल रहे हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, क्या दिया बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 6 प्लस 3x क्यूब माइनस 1/x रेज़ टू पावर 6 माइनस 8x क्यूब माइनस 1। क्या दोनों माइनस है? लेट मी चेक इट। बिल्कुल जी, दोनों में माइनस है। मैं चेक करता रहता हूँ साथ के स्टेटमेंट के ऊपर नीचे होते हैं, जैसे उस क्वेश्चन में था। देखो, अब मुझे क्या निकालना है? अगर मैं यहाँ से x का क्यूब कॉमन ले लूँ, यानी x का क्यूब इंटू ऑफ x का क्यूब प्लस 3 माइनस 1/x का क्यूब, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, अपॉन x का क्यूब यहाँ से भी कॉमन लो भाई, x का क्यूब
माइनस 8 प्लस 1/x का क्यूब, ये आएगा। यहाँ से बिल्कुल आना चाहिए, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब माइनस ऑफ 8। देखिए इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मुझे x प्लस 1/x बनाना पड़ेगा पहले, सोचे देखिए। तो मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। देखो अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स करता हूँ वहाँ से भी आती हो, तो ये कितना है, a क्यूब प्लस ऑफ 3a, क्लियर है। तो ये कितना आ गया भाई, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, क्लियर है। तो ये कितना होगा, 125 प्लस 115, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 140 प्लस 3 अपॉन, अब देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना आएगा, एक मिनट, सेकंड में भी क्या मेरे पास माइनस ही है, यहाँ पे स्टेटमेंट की क्या कोई गलती है यार, यहाँ पे ना 3 है और यहाँ पे भी माइनस ही है, यहाँ पे भी माइनस ही है, तो माइनस ही चाहिए मुझे, ठीक है। लेट मी चेक द स्टेटमेंट वंस अगेन, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास, अब ये भी क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, चलिए अब ठीक है, ये यहाँ पे ठीक कर लेते हैं एक बार। मैं वही ना, मैं फिर तो मुझे x प्लस 1/x से निकालना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 140 माइनस ऑफ 8, तो ये कितना हो गया 143/132, तो क्या 11 से कट रहा है ये, 11 कम 11, 11 थी 33, 11 कम 11, तो 13/12 है मेरे पास ऑप्शन में, बिल्कुल। तो यहाँ से ठीक है 3 ही आएगा यहाँ, तो 11/13/12 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 इज alloy A contains x and y in 5:2 and alloy B contains ratio 3:4 if C alloy prepared by mixing alloy A and B in 4:5 the percentage of x in C। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात सुनो, मुझे ए दिया हुआ है, कुछ नहीं करने की जरूरत, कोई एलिगेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ए की बात दी गई है मुझे, ए के पास कुछ x है और ए के पास कुछ y है, ये कितना है 5:2, तो b की बात करेंगे, b कितना है मेरे पास 3:4। तो देखो सबसे पहली बात तो है ये क्वांटिटी कितनी है, भी 5 और 2 7 है, ये भी कितना 4 और 3 7 है। मैंने मान लिया कि x 5 किलो है, y 2 किलो है, और यहाँ b में कितना है, x 3 किलो और b y 4 किलो, तो 7 7 हो गया। इसका मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन में बराबर ना हो तो बना लेना है, तो बहुत भले मानुस हैं एसएससी वाले हैं अपने, बहुत अच्छे हैं कि इन्होंने सीधा क्वेश्चन दे दिया आपको। अब किस रेशो में तोड़ना है भाई, 4:5 में, क्लियर है। तो इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो ए कितना आया 4 पंजा 20 और 4 दूनी 8। बी की बात करें तो 5 से 15, 5 चौके 20। सो अब आपसे क्या करें, अब ये मेरे पास सी है, अब मेरे पास सी आया, क्लियर। अब ये क्या है मेरे पास अब आ चुका है सी, तो सी में कितना है, ये हो गया 35 और ये कितना है 28। तो क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ एक्स इन द सी। अब टोटल कितना हो गया भाई, 35 और 28 63 हो गया। तो एक्स कितना है, 35 से कितने में से 63 में से गुना 100%, 5 7 35, 9 7 63, तो 7/9 आया अपने पास, हाँ जी, ओ सॉरी 7 5 35, 5/9 आ गया। और इसको सॉल्व करो तो कितना 55, 5/9%, ये अपना बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है। तो यहाँ तक बहुत बढ़िया से चल रहा है और मज़ा भी आ रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन हो रहा है, ज़बरदस्त बढ़िया पेपर है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन 31 ट्राई करेंगे फटाफट। प्लीज ट्राई करो क्वेश्चन 31, बढ़िया क्वेश्चन है, एलसी मुझसे लेना पड़ेगा काफ़ी कुछ इसमें आप लोगों को। चलो करें क्वेश्चन, देखो 5 क्या निकालना है भाई, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
टेन स्क्वायर 45 डिग्री तो बहुत आसान है भाई, है ना। टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है। आप देखो जरा, कॉस 60 किसके बराबर था, साइन 30 के, यानी 1/2। सो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस सीकेंड किसका उल्टा था, कॉस का। कॉस 60 कितना होता है, 2/√3, तो ये कितना होगा, √3/2। सो 4 इंटू ऑफ √3 2 बाई होल स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1, ये 1 का स्क्वायर आ गया। tan 60 होता है भाई √3 माइनस साइन 30 होता है 1/2। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा देखो, 5 गुना 1/4 जमा 4 गुना 3/4 माइनस ऑफ 1। क्लियर है। इसको चाहे एक ब्रैकेट में रख लो, डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, tan 60 तो 3 माइनस 1/4 माइनस 1/2। ये बताओ क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कितना आएगा। अब ये कितना आ गया भाई, 5/4 4 से 4 काटो प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मिनट 4 सेकेंड स्क्वायर 30, ये 2/√3 आ गया, यहाँ गलती हो गई भाई, 1 मिनट रुकिए। आवेश में आके मैं जल्दी लिख गया, √3/2 2/√3 आ गया, मैं वही देख रहा, मैं कहा कुछ गलत हो रहा अपने पास। तो ये कितना हुआ 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 माइनस 1/4 माइनस 1/2। ये तो क्लियर है बिल्कुल। अब देखो जरा ऊपर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 12। अगर 12 आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा देखो, 3 4 थी 12 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस ऑफ आपका 12, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, इनका इसका एलसीएम कितना ले रहे हो आप लोग, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं 3 माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा भाई, एलसीएम 4 ले लो, 12 माइनस 1 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 9/4। तो ये कितना आ गया आपके पास 67/12 इंटू 4/9, तो एक कट नहीं रहा, कितना आ गया 67/27। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी मेंस आने वाला है, प्री काफ़ी बच्चों को हो चुका है। इफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर 57 सीकेंड 57, देखो मुझे निकालना है, पहले लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, रिलेशन आने वाले भाई बहुत सारे। कोसिकेंड स्क्वायर 57 डिग्री कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 57 डिग्री। क्लियर है। देखो सबसे पहली बात, ये क्या है, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री। मैं क्या करने लगा हूँ, साइन को कॉस में बदलेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 57 डिग्री। क्लियर है। क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा मेरे पास, कॉस थीटा, और स्क्वायर में है, एंड कोसिकेंड स्क्वायर 57 डिग्री। देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है, कोसिकेंड को अगर मैं चेंज करूँ, ये कितना होगा 1/sin होगा, सॉरी ये कितना होगा, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ,
कोसिकेंड स्क्वायर 57 डिग्री इंटू कॉस ऑफ, ये कॉस ऑफ 33 बन जाएगा 1 अपॉन और साइन। तो चलो देखते हैं जरा, देखो कोसिकेंड को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 अपॉन साइन 57 डिग्री इंटू कॉस ऑफ कॉस के 33 डिग्री लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 1 बन गया भाई, ठीक है। प्लस सीकेंड को 1 अपॉन कॉस के 33 डिग्री इंटू साइंस के 57 डिग्री। क्या इतना कुछ बन रहा है? देखो एक बार ध्यान से ज़रा। हाँ जी, क्या इतना बन रहा है? देखो ये मेरे पास कितना बन गया, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 1, बिकॉज ये क्या हो गया मेरे पास, एक मिनट इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा सोच के समझ के करने वाला क्वेश्चन एक्चुअली है। देखो ये कितना बन गया, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री, बिकॉज ये रिलेशनशिप लगा यहाँ पे। प्लस देखो इसको भी मैं, ये भी सेम है, तो ये 1 बन गया, प्लस 1 ये कट जाएगा और ये भी कटेगा, प्लस 1। देखो ये कितना है, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 1 प्लस 2। क्लियर है? अब देखो जरा, अब कॉट को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? अब कॉट से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? ये देखो, क्या मेरे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है? क्या होते हैं? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या आ गया, कोसिकेंड स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2। अब मुझे एक बात आई है भाई, क्या सीकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा अपने पास कोसिकेंड थीटा नहीं होता? बिल्कुल होता है। और मेरे पास और मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, कोसिकेंड स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 57 डिग्री प्लस 2। तो ये कितना हो गया मेरे पास सीकेंड स्क्वायर 57 डिग्री प्लस 2, और सीकेंड स्क्वायर 57 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही उत्तर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो मुझे, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँ कैलकुलेशन को, बहुत लंबा सा कैलकुलेशन था इसमें। ये 112 बन गया मेरे पास, ये आया मेरे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास बन गया कोसिकेंड, इसका एक चला गया, तो कोसिकेंड को करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही आ रहा है मेरे पास। चलिए फिर भी लेट मी रेक्टिफाई दिस। चलिए, रेशमा बाय 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर 1734।